तो बच्चों अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हमने किसके बारे में बात किया था? हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया था, करेक्शन इन वॉल्यूम। क्या हम करेक्शन इन प्रेशर को भी लेके चले क्या ममता? अगर तुम्हारा अनुमति नहीं होगा तो नहीं चलेंगे, बोलो। नहीं सर, चलिए चलिए। देखो तुम रिक्वेस्ट कर रही हो इसीलिए जा रहे हैं, नहीं तो रुक जाते अभी तुरंत। हाँ सर। यार तुम तो काफी सही आदमी हो। पता नहीं, वो तो हम भी कभी कभी तुमको झाड़ पे चढ़ा देते हैं, है ना? तुम भी सोच रही हो बहुत वही सही बात बोली आपने। सही बोला ना? हाँ सर, हाँ बहुत सही बात बोली। पर थैंक्स मैं ब्रो। ओमकार की वो तरह चढ़ झाड़ भी पे नहीं जाती है सर। चढ़ती। सर वो चढ़ भी जाती है झाड़ पे, चने के हाँ ये ऊपर। हाँ ये तो है। आओ छोटू, मैं तो देख लो इधर। नीम के झाड़ पे चढ़ता हूँ, वो तो चने के आओ झाड़ पे चढ़ती है, देखो। आओ आओ छोटू, आओ आओ इधर देखो। काजू की स्याही सी आंखें, तुम जाने लव स्टोरी। देखो, कुछ गैसेस कंटेनर के सेंटर में होता है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। कुछ गैस कंटेनर के सेंटर में होता है, और कुछ गैस एकदम कंटेनर के दीवार को टच कर रहा होता है। और जो दीवार को टच कर रहा होता है, मुझे ध्यान से सोच के बताना, क्या उसको चारों तरफ से कोलिजन मिलता है? बोलोगे नहीं सर। सर उसको बस नहीं। दो तीन तरफ से ही मिलता होगा, इधर तो पार्टिकल है ही नहीं ना। इधर तो गैस के पार्टिकल्स ही नहीं है। और इसको तो इधर से भी मिलता होगा, इधर से सबके तरफ से। हाँ या ना? सब तरफ से इधर से इसको मिलता होगा। तो इसके ऊपर कुल मिला के नेट फोर्स, मैं बोल रहा हूं लगभग जीरो होगा। मैं लगभग बोल रहा हूं। क्या लगभग नेट फोर्स जीरो मैं लिख दूं हम्म। इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर नेट फोर्स लगभग जीरो लिख देता हूं, बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर तो भैया नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या कहते हो इस पार्टिकल के ऊपर? ममता तुम तो हम्म। बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तुम बोलोगे सर, गैस के पार्टिकल्स में अगर हम बात करें तो रिपल्सन होता है, क्योंकि हमने डाइपोल डाइपोल पढ़ा है। हमने लंदन फोर्स पढ़ा है, या बंदरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? पढ़ा था ना बंदरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है हम्म। ना? तो ये अट्रैक्ट ही करते हैं एक दूसरे को, तो अट्रैक्शन मान लो हो रहा है। ये पार्टिकल इसको 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 अट्रैक्ट कर रहा है, ये इन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग सुनेंगे और समझेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अट्रैक्शन फोर्स, एक मिनट। अट्रैक्शन फोर्स किसी में अगर ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स अगर किसी में मैं बोल रहा हूं है, तो क्या वो मोशन को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज कर देगा? अट्रैक्शन फोर्स अगर किसी में है, एग्जिस्टेड है, तो वो क्या करेगा? तुम बोलोगे स्पीड को तो वो कम करेगा। कम करेगा करेगा ना। कि नहीं करेगा? स्पीड को वो कम करेगा। कुल मिला के कुल मिला के अगर वो स्पीड को कम कर रहा है, तो मैं ये भी लिख दे दूंगा कि वो कोलिजन को भी कम कर रहा है, भाई टकराने की क्षमता को भी कम कर रहा है। और जो टकराना है वही तो प्रेशर होता है। भाई एक बात बताओ, ये पार्टिकल यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, वही तो प्रेशर है ना? बोलोगे हाँ। तो क्या मैं इसके बारे में ये लिख सकता हूँ कि ये नंबर ऑफ कोलिजन, ध्यान से सुनना, किसी की तरफ से बहुत गंदा आवाज आ रहा है। मम्मी। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी 1 मीटर क्यूब ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, है ना? पर सेकेंड, क्या ये डिक्रीज होगा, हाँ या ना? अगर किसी में अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं है तो। भाई किसी में होगा। अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं है, यानी कुछ तो फोर्स काम कर रहा है अट्रैक्शन वाला, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो कोलिजन कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? मैंने वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। कोई इसमें दिक्कत? तो मैं बोल रहा हूं कि रियल गैस में, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो तुम बोलोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसका स्पीड कम होगा, कोलिजन कम होगा, प्रेशर कम होगा। आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम प्रेशर होगा उसमें।
क्या कहते हो दोस्तों? यस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आइडियल गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कौन सा गैस? रियल गैस, है ना? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या योगेश दादा लिख सकते हैं? बोलोगे यस बिल्कुल, रियल गैस का प्रेशर ज्यादा, बट कितना ज्यादा, है ना? बट कितना ज्यादा, इसी को हम कहते हैं करेक्शन इन प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं? करेक्शन इन प्रेशर, जिसको मैं पीसी नाम से दिखाऊंगा, है ना? किस नाम से दिखाने वाला हूँ? पीसी। प्रियंका आओ, लिखे? ये सब लिख चुके हो ना पूरा? यस। कुछ बोलता भी तो नहीं है, कितने हाँ दुष्ट और सर। कितने। अगर मैं इसको बोलूं कि पी आइडियल और कुछ गैस है पीसी, क्या वो पी रियल गैस के बराबर होगा? तुम बोलोगे हाँ, ये है करेक्शन प्रेशर। इतना प्रेशर का कमी है किसमें? इसमें। भाई इतना प्रेशर का इसमें कमी है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहो तो इसको लिख लो, इसे कहते हैं करेक्शन प्रेशर, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे। इसे कहते हैं करेक्शन प्रेशर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ममता? हाँ सर। तो लिखो ना फिर। लिख दिया, कोई दिक्कत है? और मैं तुम्हें बताऊं पी आई इज इक्वल्स टू पी आइडियल की जगह हमने क्या लिखा था? इधर देखो। अच्छा ये तो दूसरा स्लाइड है। पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये होता है ना असली वाला। लेकिन इस पी की जगह हमने क्या लिखा था? तुम बोलोगे कुछ अजीब सा लिख दिए थे, पी स्क्वायर, सॉरी पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। इसकी जगह हमने यही लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ। बोलोगे हाँ, रियल गैस में। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे पी रियल का तो जो है वो है ही पी, प्लस ये करेक्शन प्रेशर देखो कितना आता है। ये करेक्शन प्रेशर का वैल्यू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया भाई, है ना? मन में ये चल रहा होगा उथल पुथल की, ये कहाँ से आया, ये क्या मजाक कर दिए सर आप? तो इस मजाक का भी जवाब जोरदार दिया जाएगा। आओ स्टार्ट करें, देखें कहाँ से आया। हाँ सर। देखें, आओ देखो। मैं बोल रहा हूं कि ये जो करेक्शन प्रेशर है, ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कोई एक पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ठीक है, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो करेगा ही ना, ये करेगा। ये उसमें किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है? तुम बोलोगे अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, है ना, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक, मान लो ये एक यूनिट का वॉल्यूम है, मान लो 1 मीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा कुछ। तो इसमें अगर मोल ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा। तुम बोलोगे हाँ। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा कर दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। भाई प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सुनना और बताना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या ममता? मैं ये लिखना चाहता हूँ कि पीसी ये तो सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम हमने क्या किया? फिक्स, पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत? और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन बी? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन। बोलो ममता। हाँ। एक और कहानी है। एक कहानी ये है कि पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कोलिजन। अब वर्ड देखना क्या मैंने लिखा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। लिख सकता हूं क्या? तुम बोलोगे हाँ, पर सेकेंड। यानी यहां पे बात चल रहा है कोलिजन का। कोलिजन किस में ज्यादा होगा? तुम बोलोगे जिसका मोल ज्यादा।
कोलिजन किस में कम होगा? जिसका वॉल्यूम ज्यादा। हाँ या ना भाई? भाई हाँ या ना? तुम बोलोगे बिल्कुल हाँ। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो क्या इसका भी हम हाँ सर। अपॉन वी ही हाँ लिख दें? सर। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 बोलो। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को देखो, तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर? तुम बोलोगे हाँ। और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। बोलो दोस्तों। हाँ। तुम बोलोगे इतना याद रखने की हाँ सर। जरूरत है? नहीं, क्या याद रखना वो मैं बताऊंगा, क्या याद रखना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना है कि कोलिजन जब जब, ओमकार वीडियो ऑफ कर लो, कोलिजन जब जब ज्यादा होगा तब तब समझो मोल ज्यादा है। वॉल्यूम कम तो कोलिजन भी कम, सॉरी कोलिजन ज्यादा। वॉल्यूम जगह कम कर दोगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, और जगह ज्यादा कर दोगे तो कोलिजन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहे हो यहाँ पे मॉलिक्यूल का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ कोलिजन के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा। तुम बोलोगे हाँ आ तो रहा है ये रिलेशन। इस ए को हम क्या कहते हैं दोस्त? इस ए को क्या कहते हैं? इस ए को कहते हैं वंडरवाल्स कांस्टेंट, है ना? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये है वंडरवाल्स कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। इस ए के बारे में भी तो कुछ बताइए, अभी बताते हैं। ये लिख चुके हो पूरा, अब नोट डाल के लिखेंगे। लिख हाँ चुके हो सर लिख दोस्तों? लिया। ओके, अब आइए हाँ कुछ नोट डालते हैं और लिखते हैं। मृणाली नहीं समझी क्या? समझी सर। तो फिर ऐसे क्यों बोल रही थी कि नहीं समझ में आया? कब बोला सर? अपने मन में कुछ बोल रही थी ना अभी तुम। नहीं तो। अच्छा, फिर मुझे सुनाई क्यों दिया था? पता नहीं, कुछ सुनाई दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, आओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? तुम बोलोगे लिखोगे क्या? तब से तो यही लिखे ही जा रहा है। ये कितने मोल के लिए है मृणाली, बताओ जल्दी से। एन मोल के लिए। फॉर एन मोल ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ एन लिखा हुआ है दोस्त। ममता, एन लिखा है। सॉरी, ममता इज नॉट माई फ्रेंड, वैष्णवी इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि करेक्शन वॉल्यूम, सॉरी करेक्शन प्रेशर, पीसी, पीसी इज इक्वल्स टू होता है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ, कितने के लिए? फॉर एन मोल वॉल्यूम, फॉर एन मोल। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए के बारे में जरा देख लो, ए क्या है भाई? ए के बारे में बताएं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंट, क्योंकि इसी से आपका पूरा कहानी हो जाएगा। रिप्रेजेंट, कोई सवाल तो कुछ पूछने वाला है नहीं, यही सब पूछेगा। रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी किसको रिप्रेजेंट करता था? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। किसको? साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या इसको इंटरेक्शन भी कहते हैं किताब में, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। जिसके यहाँ रिसेप्शन था वहां गाना बज रहा, अब जिया जाए ना जाए ना जाए ना पिया रे। क्या समझ? अब मुझे एक बात बताना बच्चों, ये लिख चुके हो तब एक पॉइंट समझाना है हमको, इसीलिए पहले बता देते हैं। ये एक गैस है, ध्यान से सुनते जाओ। ये गैस ए है ना? ये गैस बी है। मैं बोल रहा हूं ए का, ए वाला वैल्यू ज्यादा है और इस ए का ए वाला वैल्यू कम। इसका अर्थ क्या हुआ दोनों में? तुम बोलोगे सर इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में। क्या दोस्तों मैंने सही लिखा है, हाँ या ना? और इसमें अट्रैक्शन कम हो रहा है। और जिसमें पार्टिकल काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, क्या उसका वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। हाँ। और इसका वॉल्यूम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा? बोलोगे हाँ। तो हमको एक बात बताओ, हम चाहते हैं गैस ए और गैस बी दोनों को लिक्विड बनाना। कौन सा आराम से बन जाएगा लिक्विड? सभी बच्चे जवाब देंगे, जो नहीं जवाब देगा फेंक दिया जाएगा हाँ कचरे सर। के डब्बे में। कौन सा गैस जल्दी लिक्विड बन जाएगा, ए वाला या बी वाला?
योगेश भी कुछ बोला था, योगेश बताओ। बी वाला। ए वाला, ठीक है। बाकी बच्चे? बी बी वाला वाला बोलो सर। सर। अच्छा बी बी वाला वाला। सर। ना ना ना, बी हाँ वाला नहीं बनेगा, ए वाला बनेगा। देखो ना, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं पहले से ही, और इनको हाँ। और करीब ले आओ तो और अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये तो लिक्विड बन जाएंगे भाई, प्रेम से लिक्विड बन जाएंगे, क्या कहते हो? और ये तो आपस में अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे ना, क्योंकि ए का वैल्यू कम है। ए मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा। ए मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा। तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिक्विड बनने का टेंडेंसी ये रखेगा कि नहीं रखेगा ज्यादा, मृणाली? हाँ सर। हाँ यस। बिल्कुल। तो इस लिक्विड बनने वाले टेंडेंसी को कहते हैं लिक्विफिक्शन। क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन या लिक्विफिक्शन। तो लिक्विफिकेशन में ये लिख दूं क्या, कि लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। किसी की तरफ से बहुत गंदा आवाज आ रहा है। ममता सर। डोंट वरी, आई विल सर थ्रो कैसा हर। आवाज आ रहा है? स्कूल का, बच्चों सबका। हाँ तो मेरे इधर नहीं है कोई स्कूल का बच्चा वगैरह। अच्छा, तो क्या कॉलेज का बच्चा सब है तुम्हारे इधर? कुछ भी, कितना झूठ बोल रही हो दोस्तों। क्या मैं ये घर पे बोल सकता कोई हूँ नहीं कि, है। कोई बात नहीं दोस्तों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लिक्विफिकेशन टेंडेंसी जो गैस का है वो ए के ऊपर डिपेंड करता है? बोलोगे हाँ बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए में अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन जिसका ज्यादा वो जल्दी से लिक्विड बनेगा। क्या कहते हो? क्या कहते हो दोस्तों? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मुझे बताना कि मैंने लिखा क्या है, किस चीज के लिए लिखा है, कितने मोल के लिए लिखा है, ये सब बता। पी प्लस, सॉरी, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू, अरे इज इक्वल्स टू, कितने मोल के लिए लिखा गया जरा बताना, इज इक्वल्स टू एनआरटी। अनमोल के लिए। यस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। एन की जगह मैंने क्या डाल दिया हर बार? 1 डाला है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आया? और 1 मोल ऑफ गैस। और अगर मैं इसी को लिखूं ऐसे, पी एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन, अच्छा ये गलत हो गया ना, एन हट जाएगा यहाँ, है ना, एन यहाँ से हट जाएगा, सीधा आर टी आएगा, है ना, सीधा आर टी आएगा, माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये कितने के लिए है दोस्त? ये 1 मोल के लिए, फॉर एन, सॉरी एन मोल के लिए, अनमोल ना। एन मोल ऑफ गैस। हाँ हाँ, ये सब दोनों क्या है? रियल गैस। और एक्चुअल गैस, आइडियल गैस क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अलग क्या है? वी की जगह ये, और पी की जगह ये। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। लिख लिए? अब एक दो सवाल खेलें। इसमें कभी भी इक्वेशन तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, मैं फिर से बता दूं, एकदम निश्चिंत हो जाओ। कभी भी इक्वेशन आपको नहीं देगा सॉल्व करने के लिए, आज तक तो कभी नहीं दिया, इतिहास गवाह है। ठीक है, कभी नहीं दिया, ना आईआईटी में दिया है, ना नीट में दिया है, तो कभी देगा? एक दो सवाल दे दे क्या? एक सवाल दे यस दे सर। दोस्तों, आओ जल्दी से। दे दीजिए। एक सवाल ऐसा भी धराधर, अब सवाल लिखो। देखो भैया, स्लो लिखोगे सवाल तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना, तो अपना देख लो। Select the gas molecules which is, sorry, which is easily liquefied in normal condition. Gas X, A is equals to 2.57. Gas Y, A is equals to 1.93. X, Y, Z.
ऑप्शन डी है। जल्दी बताओ दोस्तों। गैस एक्स सर, क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। ए का वैल्यू ज्यादा है, ए जिसका ज्यादा, लिक्विफिकेशन उसका ज्यादा। चलो आगे एक और सवाल दे। हाँ। यस। मित्रों एक सवाल। आओ, एक सवाल और, जल्दी जल्दी जल्दी। खुद ही में, तू खुद ही खा। जल्दी बताओ सभी लोग। फोर्थ फिर वाला। बंडर वाल, कौन सा वाला? फोर। फोर्थ। सभी लोगों का फोर आया? यस, फोर आएगा। क्या ये भी बताने की जरूरत है? नहीं, एन की जगह टू डालो। और यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर में है। एन क्या है यहाँ पे, इस जगह पे एन स्क्वायर में है, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। बाकी सब सही है। हाँ। आर्यन ठीक है? योगेश गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वंडरबाल इक्वेशन। हाँ, ये तुमको सवाल देगा, तुमको मॉडिफाई करने के लिए देगा, खूब देगा। बोलेगा इसको मॉडिफाई करके देखो, ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। इसमें वो हम्म। तुम्हारे साथ खेलेगा। इसमें तुम नहीं कह सकते हो कि सर ये सवाल टफ आ गया है। तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड वंडरबाल इक्वेशन। मॉडिफाइड वंडरबाल इक्वेशन। ठीक है, बोलोगे ओके। मैं एक चीज यहाँ पे लिख दूं कि ये जो इक्वेशन मैं अभी लिखता हूं, कौन सा वाला, P प्लस ए स्क्वायर वाला, सॉरी P प्लस ए वाला नहीं, अपॉन वी स्क्वायर। अगर मैं 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ, ये 1 मोल के लिए है ना, ये 1 मोल के लिए। ये नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है, नॉन आइडियल या रियल गैस इक्वेशन, इसे कहते हैं नॉन आइडियल भी कह सकता है या फिर रियल गैस, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। ये किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वैलिड है ना? वैलिड फॉर, वैलिड इन ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मैंने डाला है 1 मोल के लिए, तुमको पता है N मोल के लिए भी लिख सकता है। तुमसे इसमें तीन ही कंडीशन पूछ सकता है। वो तीन कौन कौन सा है मैं बता ही देता हूँ, है ना? बता दूं क्या? एक, यस। दो, तीन। बस ये तीन सवाल पूछेगा तुमसे। एक तुमको दे देगा हाई प्रेशर, और तब बोलेगा जब प्रेशर हाई है तब आप इसको मॉडिफाई करो। किसको? बंडर वाले क्वेश्चन को। दूसरा तुमको बोल सकता है लो प्रेशर, तुम बोलोगे ठीक। या तू तीसरा तुमसे बोल सकता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसके अलावा वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आइए क्यों ना इसका एक की पॉइंट पकड़े। ये लिख चुके हो क्या कि कैसे इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, कर ले क्या? लिख लिया। हाँ, हाँ कर। आओ कर ले। इसको कहते हैं ट्रिक, जो ये मैं बताने वाला हूँ, या इसको कह सकती हो जुगाड़ भी कह सकते हो। ठीक है।
जो टर्म, लिख लो ऐसे ही क्योंकि ये कोई कॉलेज में नहीं बताएगा, जो टर्म ज्यादा है उसी का करेक्शन टर्म सिर्फ गायब करो, है ना, करेक्शन टर्म नेग्लेक्ट कर देना, बस काम चल जाएगा। हो गया मॉडिफिकेशन, नेग्लेक्ट कर देना। ये रामबाण है, कहीं भी कोई भी कैसा भी इक्वेशन दे देगा ना इसमें आराम से खेल जाओगे। तुम बोलोगे खेल तो जाएंगे लेकिन कैसे है ये तो बताइए। इसको इंग्लिश में चाहो तो वो भी लिखवा सकते हैं ना, लेकिन हिंदी ठीक है क्या, हिंदी ठीक है। पहले हाई प्रेशर के बारे में आए बात करें, यहीं से ट्रिक स्टार्ट। याद रखना ज्यादा वाला मैंने क्या लिखा है, चाहो तो अंडरलाइन कर लो। ज्यादा, ज्यादा वाले को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, कम वाले को मत कर देना, ठीक है, कम वाले को मत कर देना। आओ देखें सर पहले फिर हाई से प्रेशर। बताइए ना। क्या मैंने लिखा है, जो टर्म ज्यादा है उसी का करेक्शन टर्म नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, लिख लिए मृणाली, लिखी क्या? लिख लिया। आओ नहीं सर, देखो एक सेकंड। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये तो देख लो चंपू, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं वो तो भूल भी सकते हो ना, लेकिन ये ट्रिक थोड़ी भूल जाओगे। आओ स्टार्ट करें कथा, वापस सर्दी भी हो गया। यस। आओ पहले मैं बात करने वाला हूँ हाई प्रेशर के बारे में, कर लूं बातें कर लूं। हम्म। हाँ। तो मैंने क्या बताया था, जो ज्यादा होगा उसका करेक्शन टर्म गायब करना। मुझे ये बताओ, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। हम P की जगह यही यूज करते थे ना भाई, इस P की जगह क्या यूज करते थे, ये वाला पूरा टर्म यूज करते थे। ऐसे भी नहीं समझ में आया, चलो मैं पूरा एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था अपने पास, अगर n मोल के लिए लिख रहे हैं तो, और 1 मोल के लिए, मैं सब कुछ 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ या n के लिए लिखूं, जल्दी बताओ किसके लिए लिखे, किसके लिए लिखे, एन के एन, लिए। एन के लिए एन के लिखते हैं। लिए चलो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ध्यान से सुनते जाना, प्लस v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्या ये सही है, तुम बोलोगे बिल्कुल सही है ना। अब हमको बोला है इसको मॉडिफाई करो, हम करेंगे मॉडिफाई, लेकिन हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या बोल रहा है, जो टर्म ज्यादा है उसका करेक्शन टर्म गायब करो। तो इसका करेक्शन टर्म कहा गया, इसका करेक्शन टर्म इसमें कौन सा ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर प्रेशर का करेक्शन टर्म गायब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी हम इसको गायब करेंगे। करेक्शन टर्म तो यही है, प्रेशर का करेक्शन ये है, वॉल्यूम का करेक्शन ये है, क्या कहते हो दोस्तों। तो अब हम इसको कर देंगे गायब, मैं इसको कर देता हूं अंडर, इसको कर दो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करेक्शन टर्म। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आप तो समझ ही गए होगे इक्वेशन क्या बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा P, मैं ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन बनेगा P इंटू, P प्लस कहां से आ गया, प्लस तो नहीं होता इंटू होता है ना, प्लस नहीं होता भाई इंटू होता है, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। होगा कि नहीं होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इसको पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, बता दो। हाँ अगर हम सर, लिख चारों तरफ, सकते हाँ अगर हम चारों तरफ आर टी से डिवाइड कर दें, इधर भी इधर भी इधर भी आर टी, आर टी इधर भी आर टी, तो ये सब मारा जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे एन हैं। जान पूछ के नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे मोल 1 रख के जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना था, बट ठीक है तुम लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो ठीक है कर देंगे, क्योंकि अगर मोल 1 रखते तो काम बन जाता पीएनबी। चलो कोई नहीं, एन को हम हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। तुम लोग एन लिख दिए हो ना, हम्म। एन, हाँ तो कोई नहीं, अगर एन लिख दिए हो तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, दिखा ये फॉर्मूला बना। इसको तुम खोल के ऐसे भी लिख सकते हो, पीवी माइनस पीएनबी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये हो गया मॉडिफाइड वर्जन, ये क्या हो गया मॉडिफाइड वर्जन, बोलो कोई दिक्कत,
जो चीज ज्यादा हो उसको, उसके करेक्शन टर्म को गायब कर दो। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 मोल के बारे में बात करेंगे, है ना, इसी को मैं 1 मोल के लिए यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसी को 1 मोल के लिए लिख दूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे एक रिलेशन दिखाना है। तो अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT। बोलोगे हाँ बिल्कुल, होगा कि नहीं होगा? या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। बोलोगे हाँ। और अगर सबको RT से डिवाइड कर दें, सबको हम RT से डिवाइड कर दें, RT से डिवाइड कर दें, तो ये तो कट जाएगा। और हम यहाँ पे मोल कितना लिए हैं, 1। तो PV अपॉन NRT याद आ रहा है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपॉन RT आ जाएगा 1 मोल के लिए। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ। तो PV अपॉन RT की जगह Z लिख सकते हैं 1 मोल के लिए, ये तो Z हो जाता है ना, PV अपॉन NRT। और N की जगह कितना है, 1, तो इसकी जगह Z नहीं लिख सकते क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? बोलोगे हाँ। तो मुझे ये बताओ, हाँ इसकी सर। जगह मैं अगर यहाँ Z लिख दूं, Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपॉन RT। मैं इतना ये तुमको याद नहीं रखना, तुमको याद क्या रखना वो मैं बता रहा हूँ। क्या ऐसा रिलेशन होगा या नहीं होगा? मुझे ये बताओ, ऐसा रिलेशन आएगा या नहीं आएगा मृणाली? बोलोगे हाँ ऐसा रिलेशन आएगा। इसका सर। मतलब याद क्या रखना है, इसका मतलब ये याद रखना है कि अगर रियल गैस में आप प्रेशर बढ़ाते हो, रियल गैस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो जेड का वैल्यू बढ़ जाएगा, जेड का वैल्यू बढ़ जाता है, 1 से ज्यादा हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बस इतना ही हमको बताना था। बोलो, इतना ही याद रखना है। रख सकते हो क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल रख सकते हो। अब हाई प्रेशर का तो समझ में आया, लो प्रेशर का भी करेक्शन टर्म देखे। देखो ना यहाँ पे लो प्रेशर दिखा। एक बात मुझे बताना, अब आओ लो प्रेशर का कैलकुलेट करते हैं, वो भी 1 मोल के लिए, फिर सवाल भी देंगे। दूसरा है लो प्रेशर। मुझे एक बात बताना, लो प्रेशर होगा तो ज्यादा क्या होगा फिर? क्योंकि हम तो ट्रिक सिर्फ ज्यादा के लिए लिखे हैं, देखो ना, ट्रिक तो भैया सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वाले के लिए है ना, ज्यादा। कम के लिए तो पता ही नहीं है। तो प्रेशर अगर लो होगा तो ज्यादा क्या होगा भाई? प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, पता है कि नहीं? प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना, ये तो बता दो, कॉमन सेंस। हाँ सर। यस। लो प्रेशर यानी वॉल्यूम ज्यादा, ये नहीं लिख सकते क्या? लो प्रेशर यानी वॉल्यूम ज्यादा। तो अब किसका टर्मिनोलॉजी, किसका करेक्शन टर्म गायब करना पड़ेगा? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का। हाँ, N²A, एन छोड़ो, एन नहीं, 1 मोल के लिए लिखते हैं, P प्लस A अपॉन V² इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। तो क्या यहाँ पे सिर्फ B गायब कर दे? बोलोगे हाँ। तो ये हो जाएगा P प्लस A अपॉन V² इंटू V इज इक्वल्स टू RT। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, PB प्लस VA अपॉन V², तो V से V कट जाएगा, सीधा A/V, है ना? होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, लोग समझ भी नहीं रहे। हाँ अपॉन सर। RT होगा ना ऐसा? तो क्या मैं इसको ऐसे भी होगा। लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A अपॉन V। सॉरी। तो क्या मैं इस सबको RT से डिवाइड कर सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ कर दो। RT इज इक्वल्स टू RT अपॉन RT माइनस A/V RT। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ। ये कट जाएगा, हो जाएगा 1। तो PV अपॉन RT को क्या मैं Z लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ। तो Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन VRT। बोलोगे हाँ बिल्कुल, है ना? ये हो गया। और ये अपना मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ये मॉडिफाइड हो। तो इससे ये पता चलता है, जब जब आप प्रेशर लो करोगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से 1 माइनस। तो 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। हाँ। नहीं, 1 से ज्यादा तो उसमें था, 1 से कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? यहाँ 1 से ज्यादा होगा ना, 1 प्लस, और ये 1 माइनस। एक में से एक में से घटाते हैं तब आता है जेड। एक में से कुछ, देखो ना मृणाली, एक तो है ही, उसमें से कुछ घटा रही हो तब जेड आ रहा है। तो एक में से मान लो तुमने 0.5 घटा दिया,
तो 0.5 ही आएगा ना। तो यानी जेड 1 से कम आएगा। जब जब प्रेशर लो रखोगे जेड 1 से कम आएगा। अब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर आओ जल्दी से बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कर लिया। हाँ यस। किया। सर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।